दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। ये कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अब ब्लास्टर स्टोरीज में। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगी और आप इसे शायद सब्सक्राइब भी करें, ऐसी मेरी उम्मीद है। लेकिन हमेशा उम्मीद पक्की नहीं उतरती है, फिर भी कोशिश तो यही करता हूं कि शायद कोई कहानी मेरी पसंद आ जाए आपको, और मुझे खुशी होगी अगर आपको ये कहानी पसंद आएगी। तो आए या ना आए ये तो बाद की बातें हैं, लेकिन मैं तो कहानी डालता ही रहूंगा आपके लिए। कोई ना कोई मेरी कहानी आपको जरूर पसंद आ ही जाएगी। तो जैसा भी है, हाँ, तो कहानी सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान के दो लड़के और एक लड़की थी। एक दिन किसान की लड़की पहाड़ की चोटी पर बकरियां चरा रही थी कि आकाश से बादल जैसी कोई चीज वहां मंडराई, जैसे किसी ने जादू किया हो, और फिर ऊपर उठ गई। उसी समय वह लड़की भी गुम हो गई और बहुत खोजने पर भी ना मिली। 1 वर्ष बीत गया। फिर वह दिन आया जिस दिन वह लड़की गुम हुई थी। किसान के बड़े लड़के ने पिता से कहा, कल बहन को गए हुए 1 साल हो गया था। उसको खोजे बिना बैठना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं जाकर उसको ढूंढूंगा। तुम्हारा बहन को ढूंढने के लिए कहना मुझे मंजूर है, पर बिना मेरी अनुमति के समय तुम्हारा इस निर्णय पर आना अच्छा नहीं है, पिता ने कहा। बड़े लड़के ने यूं ही सिर हिला दिया। फिर उसने जाकर मां से कहा, मां, रास्ते में खाने के लिए मुझे अच्छी रोटी बनाकर दो। मां को यह जान कष्ट हुआ था कि उसके बड़े लड़के ने उससे विनयपूर्वक बातचीत ना की थी। उसने उससे पूछा, बेटा कहो, बिना इच्छा के बड़ी रोटी बनाकर दूं या इच्छा से छोटी रोटी? बिना इच्छा के ही बड़ी रोटी बनाकर दे दो, इच्छा से कहीं पेट भरता है, बड़े लड़के ने कहा। वह मां की दी हुई रोटी थैले में डालकर जल्दी जल्दी पैदल निकल पड़ा। चलता चलता वह जंगल में पहुंचा। वहां उसे भूख लग रही थी, इसलिए जब उसे एक साफ पत्थर दिखाई दिया तो उस पर बैठकर रोटी खाने के लिए उसने पोटली खोली। इतने में कहीं से कोई कौवा पंख फड़फड़ाता बड़े लड़के के पास एक बड़े पत्थर पर बैठकर रोटी देखकर काका करने लगा। अबे जा कौवे, ये रोटी मेरे लिए ही काफी नहीं है और तुम उसमें भी हिस्सा चाहते हो, कहकर बड़ा लड़का पूरी रोटी खा गया। उसने कौवे को एक टुकड़ा तक ना दिया। फिर उसने चलना शुरू किया। अंधेरा होने पर वह एक पहाड़ पर चढ़कर उतर रहा था कि उसको सामने एक झोपड़ी और उसमें दिया टिमटिमाता दिखाई दिया। वहां रात भर विश्राम करने के निश्चय करके बड़ा लड़का उस घर के पास आया। उस घर का मालिक 100 वर्ष का बूढ़ा लगा। उसने किसान के लड़के का स्वागत किया, भोजन खिलाकर पूछा, क्यों भाई, मेरे यहां काम करोगे? मेरे पास 3 गाय हैं, उन्हें चराने के लिए आदमी चाहिए। मैं यूं तो अपनी बहन को ढूंढने निकला हूं। अगर मुझे फायदा होता हो तो मुझे गाय चराने में कोई आपत्ति नहीं है, बड़े लड़के ने कहा। यदि तुमने मेरे कहे अनुसार गौवें चराई तो तुम्हारे परिश्रम का अच्छा परिणाम होगा, इस बारे में तुम संदेह ना करो। देखो, जब तुम गायों को चराने ले जाओ तो उनको तुम जहां चाहो वहां ना ले जाना, बल्कि वे जिधर जाए तुम भी उधर जाओ। जो कुछ वे खाए उन्हें खाने दो, परंतु तुम उन्हें छोड़कर अपने रास्ते न जाओ। ये घर छोड़कर जब तक घर वापस न आ जाएं, तब तक उनके साथ ही रहना। अगर इसमें कुछ गलती भी हुई तो मैं नहीं मानूंगा, बूढ़े ने कहा। बड़ा लड़का उन नियमों को स्वीकार करके अगले दिन सवेरे तीनों गांवों को लेकर निकला। वे 2 पहाड़ पार करके घाटी में चलने लगी। वहां एक विचित्र घटना घटी। देखते ही देखते आकाश में 2 मुर्गियां बड़े लड़के के पास मंडराई।
उनमें एक सुनहरे रंग का मुर्गा था और दूसरी थी चांदी रंग की मुर्गी। उन दोनों को देख बड़ा लड़का ललचाया। वह चलती गांवों को छोड़कर उनके पीछे भागा। सोने के मुर्गे की पूंछ के रंग बिरंगे पंख चमचमा रहे थे। बड़े लड़का का उन पर हाथ लगना था कि वे अदृश्य हो गए। यह सब कोई जादू सा लगता है। बूढ़े की बात न सुनकर इन जादू की मुर्गियों के पीछे बैठ गया। सोचता वह गांव के पास आया। तब एक और अजीब बात हुई। उसके सामने एक सोने का अंडा और एक चांदी का अंडा उड़ रहे थे। उसने सोचा कि शायद उसे भ्रम हो रहा था। उसने आंखें मलकर देखा, कोई भ्रम ना था। सचमुच एक सोने का अंडा और एक चांदी का अंडा था। फिर वह ललचाया। वह गायों को भूल गया। यदि मैं इन दोनों अंडों को पा गया तो मेरी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, सोचकर वह उनके पीछे भागा। पर वह अभी 10 उंगल ही गया था कि ये भी मुर्गियों की तरह दृश्य हो गए। दूसरी बार धोखा खाकर वह गांव के पास आ गया। वह चलती चलती घाटी के अंत तक आ गई थी। वहां उसे एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। वहां कुछ फल के पेड़ थे। उन पर पके फल थे। फलों के बोझ के कारण पेड़ों की टहनियां जमीन को छू रही थी। उन फलों को देखकर उसके मुख में पानी आ गया। वह गाय को छोड़कर पेड़ों के पास गया। पेट भरकर फल खाकर फिर गांव के पास आया। तब तक वह चर चराकर घर की ओर जा रही थी। किसान का बड़ा लड़का भी उनके साथ गया। बूढ़े ने कहा, मैं इन तीनों गांव का दूध दोहकर बताऊंगा कि तुमने मेरे कहे अनुसार किया है कि नहीं। उसने उनका दूध दोया। दूध बड़ा पतला और बेस्वादा था, विश्वासघाती। यह देखो मेरी बात न मानने का परिणाम। उसने वह दूध उस पर उड़ेल दिया। वह तुरंत पत्थर का बन गया। 1 साल और बीत गया। किसान के छोटे लड़के ने पिता से कहा, बहन को गए हुए 2 साल हो गए और भाई को गए 1 साल हो गया। दोनों का कहीं पता नहीं है। मैं पता लगाकर उनको साथ ले आऊं क्या? इसमें क्या है, जाओ बेटा देख आओ, पिता ने कहा। रास्ते में खाने के लिए माँ मुझे एक रोटी तो बनाकर दो, छोटे लड़के ने कहा। वह माँ की बनाई हुई रोटी लेकर निकल पड़ा। वह भी भोजन के समय तक जंगल पहुंचा। उसने भी अपने भाई की तरह पत्थर पर बैठकर रोटी निकाली। इतने में कौवे ने आकर kaa kaa किया। क्या तुम्हें भूख लग रही है? माँ ने प्रेम से बनाकर रोटी दी है, थोड़ी सी खा लूंगा, तो मेरा पेट भर जाएगा। कहते हुए छोटे लड़के ने रोटी के 2 टुकड़े किए और एक टुकड़ा कौवे को दे दिया। वह टुकड़ा चोंच में रखकर कौवा चला गया। उधर शाम को छोटा लड़का बुड्ढे के घर पहुंचा। जैसा कि उसने बड़े लड़के से पूछा था, बुड्ढे ने छोटे लड़के से भी गांव को चराने के लिए कहा। मैं अपने भाई और बहन को खोजने के लिए निकला हूं और फिर तुम बहुत बुड्ढे हो। तुम पहाड़ों पर चढ़ उतर कैसे गांव को चराओगे? इसलिए कुछ दिन मैं तुम्हारी गाय अवश्य चराऊंगा, छोटे लड़के ने कहा। बूढ़े ने छोटे लड़के को भी बताया कि कैसे गांव को चराना था। उसने उसको आगाह किया कि वह उसके कहे के विरुद्ध ना करे। जब छोटा लड़का घाटी में तीनों गांवों को चरा रहा था, सुनहरा मुर्गा और चांदी की मुर्गी कहीं से आकर पास में आकाश में मंडराई। उसने उन्हें देखा तो पर गांव को छोड़कर वह उनके पीछे न गया। फिर उसको सोने का अंडा और चांदी का अंडा दिखाई दिया, पर उसने उनकी भी परवाह न की। गांव में चरती चरती फलों के पेड़ के पास आई। छोटे लड़के को उन फलों को देखकर उन्हें खाने की इच्छा हुई, क्योंकि बुड्ढे ने उसे गांव के साथ रहने के लिए कहा था। इसलिए फल तोड़कर खाने का मौका भी ना मिला, क्योंकि गायें बिना रुके आगे चलती जा रही थी। वह उनके पीछे पीछे चलता गया। यकायक धुआं सा उमड़ आया। ऐसी गंध आई जैसे कहीं पेड़ जल रहे हों। थोड़ी दूर पर एक मैदान में सब झाड़ियां जल रही थी। आग की बिना परवाह किए गायें उसके बीच में से चलती जा रही थी। छोटा लड़का भी उनके पीछे चलता गया। सौभाग्यवश उस गाय आग से ना गांवों का कुछ हुआ, ना उसका ही कुछ। उस मैदान को पार करके गाय एक नाले के पास पहुंची। उस नाले में बाढ़ सी आई हुई थी, तो भी गाय
निश्चित हो उसमें उतरी और पार करने लगी। छोटा लड़के को भी उनके पीछे पीछे जाना पड़ा। गाय नाला पार करके एक नए रास्ते से घर पहुंची। छोटा लड़का भी उनके साथ घर पहुंचा, ये जानने के लिए कि उसने उसके कहे अनुसार गायों को चराया था कि नहीं। बुड्ढे ने गायों का दूध दोहा। दूध ठीक था और स्वादिष्ट भी। तुम अच्छे चरवाहा हो, जैसे मैंने कहा था वैसे ही तुमने इन्हें चराया। यदि तुमने अपने भाई की तरह इन्हें चराया होता तो तुम्हारी गति भी वही होती, कहते हुए बुड्ढे ने पथराए हुए किसान के लड़के को दिखाया। यह बुड्ढा कोई मांत्रिक सा मालूम होता है, बहन का भी इसी ने कुछ किया होगा, छोटे लड़के ने सोचा। क्योंकि मेरी गांव को तुमने मेरे कहे अनुसार चराया है, इसलिए जो इनाम तुम चाहो मांगो, बुड्ढे ने कहा। मेरी एक ही इच्छा है, मेरे भाई को पुनर्जीवित कर दीजिए। अगर आपसे संभव हो तो हमारी बहन हमें दिला दीजिए, छोटे लड़के ने कहा। यह इच्छा सुन बुढ़ा असंतुष्ट सा हो गया। उसकी भौहें सिकड़ गई। अगर तुम्हारी इच्छा तो बहुत बड़ी है, यदि चाहते हो तो वह पूरी हो तो 3 काम बताता हूं, इन्हें करो। कहिए, छोटे लड़के ने कहा। वह जो ऊंचा पर्वत दिखाई दे रहा है, उस पर एक हिरनी है। उसकी बगल में दाग होंगे, उसके पैर सुए से होंगे, उसके सींग विचित्र है, वह वायु की तरह भागती है। उसे पकड़कर लाना तुम्हारा पहला काम है। उसके पास ही एक बहुत गहरी झील है, उसमें हरे पंखों वाली बत्तख है। उसका गला हल्दी के रंग का होगा, उसको लाना तुम्हारा दूसरा काम है। पहाड़ों के बीच में एक झरना है, उस झरने की तह में एक मछली है। उसका पेट सफेद है, पूंछ चांदी की सी है। उस मछली को लाना तुम्हारा तीसरा काम है, बुड्ढे ने कहा। छोटा लड़का हिरनी के लिए पहाड़ पर चढ़ने लगा। पहाड़ की चोटी पर हिरनी और उसके बड़े बड़े सींग दिखाई दिए। वह उसके लिए भागा, वह उसे ना मिला। वह उससे 10 गुना तेज भागकर पहाड़ों में चक्कर लगाने लगी। यदि मेरे साथ अच्छा शिकारी कुत्ता होता तो क्या अच्छा होता। उसका सोचना था कि उस समय एक शिकारी कुत्ता हिरनी की ओर गया और उसको गिरा दिया। छोटे लड़के ने हिरनी को पकड़ लिया, उसे कंधे पर डाल वह झील की ओर गया। शिकारी कुत्ता कहीं चला गया, क्योंकि छोटे लड़के ने अपनी आधी रोटी कौवे को दी थी, इसलिए कौवे ने उसकी सहायता के लिए उसे भेजा था। जब छोटा लड़का झील के पास पहुंचा तो हरी बत्तख आकाश में मंडरा रही थी। वह सोच ही रहा था कि क्या वह कैसे मिलेगी कि कौवे समय यहां आया और बत्तख को पकड़कर छोटे लड़के के पैरों के पास डालकर अपने रास्ते चला गया। इसी तरह उस मछली को पकड़ने के लिए कहीं से कोई जल बिलाव आया और उसकी सहायता कर गया। इस तरह तीनों काम करके किसान के लड़के ने बुड्ढे को संतुष्ट किया। बेटा, तुमने अपनी इच्छाओं से सब कार्य संपन्न कर लिए हैं। मैं तुम्हारे भाई को अब मामूली आदमी बना देता हूं। तुम्हारी बहन को मैं ही उठाकर लाया था, मैं उसे भी तुम्हें सौंप देता हूं, कहकर बुड्ढे ने किसान के बड़े लड़के और लड़की को छोटे लड़के को सौंप दिया। छोटा लड़का उन दोनों को साथ घर ले गया और फिर वे सुख से रहने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी थी अच्छाई की जीत। ऐसा है, जो आदमी अच्छा होता है उसकी हमेशा ही जीत होती है और वो कभी हारता भी नहीं है और भगवान उसका साथ भी देते हैं। तो दोस्तों, जैसा भी है, मैं कहानी डालता हूं। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरी सहायता करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका। शुक्रिया दोस्तों। फिर मिलता हूं आपसे नई कहानी लेके एक बार फिर।